नमस्ते लिब्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फरवरी 2023 कैसे रहने वाला है, क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस है, साथ ही लेंगे कुछ स्पेशल मैसेजेस एंड जानेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में भी। इसके अलावा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, विल माई एक्स रिटर्न, डिवाइन गाइडेंस एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं प्लीज़ चैनल को चेकआउट ज़रूर से करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, जस्ट इन केस अगर आप रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो ऑल पर्सनल रीडिंग्स आर पेड रीडिंग्स। एंड दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अभी मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर वेरी शॉर्ट मैसेजेस भी अपलोड कर रही हूँ। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस हमें मिल रहे हैं लिब्रा तुला राशि। इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस वी हैव मैच्योरिटी, वी हैव ट्रस्ट, वी हैव फाइटिंग, ब्रेक थ्रू, गाइडेंस। ओके, सो फरवरी का मंथ बहुत ही मैच्योरिटी लेकर के आ रहा है। बहुत वाइज डिसीजंस लेने हैं, अपने आप को एक बहुत बैलेंस एंड स्टेबल एनर्जी के अंदर आपको रखना है, ये यहाँ पर मुझे लग रहा है। एक्सट्रीम ट्रस्ट रखना होगा आपको लिब्रास खुद के ऊपर। लाइफ में इस समय जो भी परिस्थिति चल रही है, जो भी सिचुएशंस चल रही है, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट डिवाइन। क्योंकि आपको आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो आप सोच करके कर रहे हैं या कोई और सोच करके कर रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज गॉड वॉन्ट्स इट टू हैपन। भगवान चाह रहे हैं, ईश्वर चाह रहे हैं, इसी वजह से वो सब कुछ हो रहा है। सो ट्रस्ट योर सेल्फ। मेच्योरिटी के साथ में आपको डिसीजंस लेने हैं। आई सजेस्ट कि थोड़ा सा समय दिन के अंदर 10-15 मिनट ऐसा निकालिए जहाँ पर आप खुद पर शांति से आंख बंद करके फोकस कर सकें, अपने एंटायर दिन को एनालाइज कर सकें, नेक्स्ट दिन की तैयारी उसी टाइम पर कर सकें। सो लिखना नहीं है कुछ, और गैजेट यूज़ करते हुए या टीवी यूज़ करते हुए नहीं करना है। 10-15 मिनट है, सुकून से आपको बिताने हैं, एनालाइज करना है छोटी बड़ी चीज़ों को, अपने अंदर और भी पॉजिटिविटी लेकर के आइए। नेचर के अंदर ज़रूर से जाइएगा ताकि आपको होप मिल सके। एंड ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करते रहिए, ये एनर्जीज भी दिख रही हैं। अपने मन में, अपने विचारों में उलझन आपको लग रही है, शिकायतें आपको महसूस हो रही हैं कि लाइफ स्टक हो गई है, सिचुएशंस इम्बैलेंस्ड हो रही है मेरे साथ में, या कहीं आपको ऐसा लग रहा है कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझ के या अनजाने में। दूसरों के साथ में हल्की फुल्की से झड़प हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। हो सकता है कि किसी की बात आपको सूट ना करे, आपको अच्छी ना लगे। हो सकता है कि कोई और पर्सन गलत तरीके से बात कर दे, मिसबिहेव कर दे, या ऐसी कोई बात कर दे जो आपको चुभ जाए। एंटायर सिचुएशन है, एंटायर मंथ है, आपको डिटॉक्स करते रहना है। जितना भी हो सके अपने आप को स्टेबल एनर्जीज में रखिए। किसी और की बात से, किसी और की किसी ने क्या कह दिया, नहीं कहा, उन सारी बातों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ रही है। अपने अंदर जो कलेक्टेड आपने थॉट्स रखे हुए हैं, ख्याल रखे हुए हैं, वो सब कुछ आपको ट्रॉमेटाइज्ड कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, उनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। गाइडेंस आप ले सकते हैं। आपके घर में जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, किसी और पर्सन से अगर आप बात करना चाहें, ये याद रखिएगा कि आप बिल्कुल 100% ईश्वर की निगरानी, एंजल्स की निगरानी में आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। आप अकेले नहीं हैं। अपने गार्डिंग एंजल्स को बुला सकते हैं, आप अपने स्पिरिट गाइड्स को बुला सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। एंड अगर और गाइडेंस की आपको ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। आपका मन करे तो आप व्हाट्सअप ज़रूर करें, या अगर सपोज़ आप दूसरे सोशल मीडिया लिंक से भी अगर मुझे कांटेक्ट करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी और से बात करना चाहें, वेल इनफ। लेकिन अगर कन्फ्यूजन है तो उस एनर्जी के अंदर मत रहिएगा। ट्राई टू अपलिफ्ट योर सेल्फ, ट्राई टू मोटिवेट योर सेल्फ। उस एनर्जी में से आपका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस मिल रहे हैं हमें, और क्या मैसेजेस हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो वी हैव स्टाफ जो कि ये कह रहा है
यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफरेंट टाइम्स, यानी आपका ध्यान रखा जाएगा। जब समय आएगा, अलग अलग टाइम आएगा, तब आपका ध्यान रखा जाएगा। आप अकेले नहीं हैं, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। स्टार की एनर्जी आ रही है, गारंटीड सक्सेस, सक्सेस मिलेगी, लेकिन मेहनत करना है बस। ओवर थिंकिंग से बचें। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट, लव और हेट। सो स्ट्रॉन्ग इमोशंस यहाँ पर दिख रहे हैं। पैशनेट हो सकते हैं आप किसी प्यार को लेकर के या नफरत को लेकर के, गुस्से को लेकर के। इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, हाई हो सकते हैं। कप वी हैव, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है एंड इफ इट इज़ वैलिड सो एक्सेप्ट इट। ग्रास हॉपर, situations in the balance that require केयरफुल हैंडलिंग। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिन पर केयरफुली आपको सोच समझ करके डिसीजंस लेना है। बहुत ही फ्रेजाइल किस्म के डिसीजंस हैं, बहुत ही सॉफ्ट डिसीजंस हैं। हो सकता है कि तकलीफ हो जाए, दिल टूट जाए, कुछ ऐसी बात हो, कुछ ऐसी सिचुएशन हो। सो यू हैव टू हैंडल सिचुएशंस विद केयर। ओल्ड मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा ओल्डर मैन हो सकता है जिनके साथ में आप इन अ वे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत वगैरह हो रही है। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, आपको मिल रहे हैं। कोई नई तरीके की शुरुआत हो सकती है, कोई नया वेंचर हो सकता है, कोई नई तरीके की, जैसे हम कहते हैं ना कि काफ़ी काली रात के बाद में एक खूबसूरत सुबह है, तो वो एनर्जी दिख रही है। वी हैव फॉक्स, shrewdness and resourcefulness स्पेशली इन बिजनेस। तो थोड़ा सा shrewdness आपको खुद को दिख रही होगी, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कोई आपके साथ में बहुत ही चंट चालाकी से अपने लिए खुद का प्रॉफिट ज़्यादा देख रहा हो, आपकी शायद वैल्यू नहीं कर रहा हो, कम कर रहा हो। तो ऐसे किसी पर्सन से आप एनकाउंटर कर सकते हैं। चलिए, कहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए इस समय? हैप्पीनेस की एनर्जी सब जगह आ रही है। हैप्पीनेस एंड वी हैव करियर। सो करियर एंड हैप्पीनेस, बी हैप्पी, लाइफ को एंजॉय कीजिए। अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में और ज़्यादा सोचिए। कहाँ पर आपको गाइडेंस चाहिए, किन से आपको मदद चाहिए, तो थोड़ा सा उसके ऊपर आपको सोचना है, आगे बढ़ना है। लिब्राज, और कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? लेट अस फाइंड आउट। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। ये क्या, सब सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सबसे ज़्यादा इसी की एनर्जी आई है। वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। डिस्टेंस दिख रहा है लिब्रा, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। प्यार मोहब्बत में एक तरीके से हॉल्ट हो गया है, स्टॉप हो गया है, कुछ हो नहीं रहा है। एक्सेसिव स्टॉकिंग चल रही है, एक्सेसिव पता लगा रहे हैं कि क्या हो रहा है मेरे पार्टनर की लाइफ में। ऐसी एनर्जीज ज़्यादा दिख रही है। मुझे लग रहा है आप ज़्यादातर अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज वो इस समय आपसे या तो दूर हैं या डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा बात नहीं हो रही है। एंड ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आप अपनी लाइफ के किसी और जगह पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादातर चलती है। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी क्या कोई उनका न्यू पर्सन आ गया उनकी लाइफ में, या वो किसी और को डेट कर रहे हैं, क्या वो मुझे भूल गए। ऐसे सब बहुत सी एनर्जीज से आप जुड़े हुए हैं, ऐसा मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। खुश नहीं हैं आप, रो रहे हैं, अपसेट हैं, दुखी एनर्जीज के अंदर हैं, किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि एकदम उजाड़ सा महसूस हो रहा हो, ना खाने में मन कर रहा है, ना घूमना फिरना, ना कुछ काम में दिल लग रहा। ऐसे ज़्यादातर एनर्जीज दिख रही हैं। यंगस्टर्स कैसे होते हैं, दे डोंट टेक, यंगस्टर्स है ना, हर चीज़ को बहुत ही एक्सट्रीमली उसको दिल पे ले लेते हैं। क्योंकि मुझे कुछ ऐसे यंगस्टर्स के मैसेजेस आ रहे हैं और इस तरीके से बात हो रही है कि वो दे जस्ट गिव अप, बहुत ही जल्दी वो लोग गिव अप कर दे रहे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। अकेले रहना, किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, ना फैमिली के साथ में, ना फैमिली को सपोर्ट करना, ना फैमिली के बारे में कुछ जानना पहचानना, नहीं कुछ नहीं। जैसे एक वो कबीर सिंह वाली कैसी एनर्जी है, आई विल नॉट से दैट ये करना है,
मैं प्रमोट भी नहीं कर रही हूँ उस एनर्जी को या उस कैरेक्टर को, बट कैसे हम कहीं पर और दिल नहीं है, कहीं पर और ध्यान नहीं है, मेरे पार्टनर क्या कर रहे हैं, ऐसी अपसेट वाली एनर्जीज, न लाइफ में कोई होप नहीं है, स्कोप नहीं है, ऐसी यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। और जैसे देवदास हो गए, जैसे आपकी ज़्यादातर मुझे एनर्जीज दिख रही है, लेकिन वाइसा वर्सा भी हो सकता है। जैसे एक ऑब्सेसिव बिहेवियर यहाँ पे दिख रहा है आपकी तरफ से, स्पेशली बिकॉज इफ सामने वाला अगर आपको अप्रोच नहीं कर रहा है या अगर वो नेक्स्ट स्टेप नहीं ले रहा है रिलेशनशिप के अंदर, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आप किसी को आपके साथ बात करने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते, राइट। सो प्लीज़ टेक वाइज एक्शन, थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए। लाइफ में बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है, फैमिली इम्पॉर्टेंट है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी हेल्थ, मेंटली फिजिकली आपका स्टेबल होना। ये जो दिन चले गए ना, ये वापस कभी नहीं आएंगे, कहीं से भी नहीं आएंगे। एंड मुझे लेक्चर नहीं देना है, कुछ लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाएंगे, नहीं तो फिर कि रीडिंग नहीं कर रहे हैं और आप हमें भाषण देने बैठे हैं। लिब्रास, अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेकर के आइए। लव लाइफ में आई एम वेरी सॉरी, इस समय मुझे कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि मैं आपको ये बोलूँ कि एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन स्मूथ एंड गुड। यहाँ पर इमेच्योरिटी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। 2 पेज की एनर्जीज आ रही हैं, बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप के अंदर। और अगर एक रिलेशनशिप ऑलरेडी यू नो उबड़ खाबड़ एनर्जीज़ के अंदर है, तो स्टेबिलिटी आप उस रिलेशनशिप से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, फ्यूचर में भी नहीं एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको लगे कि अरे अभी तो सब संभल जाएगा, देखी जाएगी बाद में, तो बाद में चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। आप सोचिए कि आप एक बैलगाड़ी में बैठे और वो बैलगाड़ी का जो एक पहिया है वो अ, टूट गया है, तो क्या आप उस बैलगाड़ी से अपना पूरा रास्ता सफ़र कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। टूटे हुए पहिए से ऐसे ऐसे टेढ़ी बैलगाड़ी में कैसे सवार होकर के जाएंगे? बैलगाड़ी को छोड़िए, आप ऐसा टेढ़ा अपनी कार को ले लीजिए अब, तो क्या हम टेढ़ा ऐसे जा सकते हैं ट्रैवल करने के लिए? सेम सिचुएशन इस समय दिख रही है। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ। लव लाइफ के अंदर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, अपसेट सैड एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, ऐसे दुखी रोना, और इसके अलावा इस रीडिंग में मुझे कुछ बच नहीं रहा है कहने के लिए। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज ये एनर्जीज़ आपको कहीं नहीं लेकर के जाने वाली हैं। ये सैड अपसेट एनर्जीज़ आपको ना ये जॉब दिलाएगी, ना आपको ये खाना दिलाएगी। और ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में कि जो सिर्फ प्यार के भरोसे अपनी ज़िंदगी बिता ले, क्योंकि सभी को एक स्टेबल लाइफ चाहिए, पार्टनर चाहिए जो बहुत अच्छा दिखे, खाना अच्छा हो। ये बैड, दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। सो अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी ऐसे पर्सन के पीछे जो आपको कमिटमेंट ही नहीं दे सकता, स्टॉप फूलिंग योर सेल्फ। आई एम सॉरी आई हैव टू से दिस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। थैंक यू ऑल वेरी मच। बाय बाय।